गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट नंबर 31 है जिसका टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में संबंध। बेटा इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने आपको बताया था कि टोटल जो है त्रिकोणमिति में हमारी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं, एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। और त्रिकोणमिति में मैंने बताया था कि हम किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, हमेशा एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि हमारा ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और बाकी जो दो कोण होंगे वह न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब 90 से छोटे होंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करने के लिए एक तकिया कलाम बताया था, जो था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना का मतलब साइन, चांदी का मतलब सी से कॉस और तोले का टी से मतलब टैन थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो 6 अनुपात हैं इनके फॉर्मूले जब हम याद करते हैं तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है P बटा H, ऐसे कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H और टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B। और मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा का फॉर्मूला P बटा H है तो कॉसेक थीटा का हो जाएगा इसका उल्टा यानी H बटा P। ऐसे जो कॉस थीटा है उसका उल्टा मैंने कौन सी अनुपात बताई थी आपको, सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर H आ जाएगा और नीचे हमारा B आ जाएगा। इसी तरह से आपको मैंने टैन थीटा की जो उल्टी अनुपात बताई थी, उल्टी का मतलब यहाँ पे व्युत्क्रम से है, तो टैन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है, जो उल्टा अनुपात होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला इसका उल्टा करके बन जाएगा यानी B ऊपर आ जाएगा और P नीचे आ जाएगा। तो ये 6 अनुपात के फॉर्मूले आपको मैंने बताए थे कि किस तरह से बनते हैं। इसके बाद बेटा आपकी वर्कशीट में एक ये फिगर दी हुई है, इस फिगर को समझेंगे। ये जो फिगर है इसमें आपको ये फॉर्मूले ही समझाए हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है यानी कि समकोण त्रिभुज है जिसमें यह एक कोण 90 डिग्री का दर्शाया है और यह वह कोण है जो कि हमारा थीटा है। थीटा मतलब कि जिस कोण के हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। और मैंने आपको बताया था कि जिस भी भुजा में, त्रिभुज की जिस भुजा के ऊपर एक तरफ 90 डिग्री का कोण बन रहा हो और एक तरफ वह थीटा बन रहा हो जिसकी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करनी है, तो वो जो रेखा होती है वो हमेशा B कहलाती है, मतलब कि बेस कहलाती है यानी कि आधार कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, इसलिए उसको हम H से दिखाते हैं। तो ये हमारी कर्ण हो गई। और ये जो थीटा होता है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, ये आपको थीटा है, थीटा के सामने वाली जो भुजा है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, हमारी P यानी कि लंब। तो आपको लंब, आधार और कर्ण उस त्रिभुज में से ठीक से छांटने आने चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का जो कोण होता है वो हमेशा लंब वाली लाइन और आधार वाली लाइन के बीच में बना हुआ होता है। तो आप आधार और लंब में से कैसे पहचानेंगे कौन सा आधार है कौन सा लंब है, तो उसका यही तरीका है कि अगर ऐसी रेखा है जिसके एक तरफ 90 डिग्री कोण बन रहा है, दूसरी तरफ आपका जो थीटा है वो बन रहा है, तो वो वाली जो रेखा है वो हमेशा आधार होती है। और जो ये थीटा के सामने वाली भुजा होती है, ये जो थीटा है इसके सामने वाली जो भुजा है, सामने वाली भुजा का मतलब कि ये जो भुजा है ये हमेशा लंब कहलाती है। इसके बाद बच्चों आपको आपके टेबल में एक क्वेश्चन में आपको ये टेबल फिल करना है। बेसिकली इस टेबल में आपको फॉर्मूले ही लिखने हैं कि इस त्रिभुज के अनुसार, ये जो फिगर दी है उसके अनुसार P, H और B आपको बताया है कि आधार का नाम अगर B है और कर्ण का नाम अगर H है और लंब का नाम अगर P है तो क्या फॉर्मूले बनेंगे। देखिए ये जो आपको एरो दिखाए हैं, ये एरो देखो कौन सी 2 लाइनों को छू रहा है, यहाँ से लंब को छू रहा है और यहाँ से कर्ण को छू रहा है। तो इसका मतलब जो साइन थीटा का फॉर्मूला है वो लंब और कर्ण से बना हुआ है। तो जो एरो की डायरेक्शन जा रही है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, इसका मतलब पहले P आएगा फिर H आएगा। तो आप अगर इस ट्राइंगल से ना समझ पाए, इस त्रिभुज से ना समझ पाए, तो आपको जो मैंने फॉर्मूला समझा रखा है कि कैसे पता करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन का फॉर्मूला देखिए P बटा H बना है, तो आप सीधा यहाँ पे P बटा H लिख दीजिए उसका फॉर्मूला। ऐसे जो कॉस का फॉर्मूला बना है वो B बटा H बना है। देखिए यहाँ पे B बटा H, देखिए कॉस थीटा कहाँ लिखा है, B से लाइन होके कहाँ तक जा रही है, H तक जा रही है, तो इसलिए B बटा H। फिर टैन का फॉर्मूला देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, P से लाइन आ रही है B तक, तो उसमें लंब और आधार, तो जो टैन थीटा का फॉर्मूला है चाहे आप इस फॉर्मूले से देख लें वो बन रहा है P बटा B। तो आपको ये फिल करने हैं। इसी तरह से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी आपको फिल करने हैं। साइन थीटा का मैंने बताया था कि जो व्युत्क्रम होता है वो कॉसेक थीटा होता है, तो जो साइन थीटा का फॉर्मूला है अगर उसको हम उल्टा कर देंगे तो कॉसेक थीटा का आ जाएगा मतलब कि H अपॉन P, ऐसे सेक थीटा का आ जाएगा H अपॉन B और कॉट थीटा का आ जाएगा B अपॉन P।
क्योंकि सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है और कसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे याद नहीं रहते तो मैंने आपको फॉर्मूले से समझाया हुआ है, आप वहां से भी याद कर सकते हैं कि कॉसेक थीटा का उल्टा एच अपॉन बी और कॉट थीटा जो है वो बी अपॉन पी होता है। इसके बाद बच्चों आपको मैंने 1 अपॉन वाले फॉर्मूले भी कराए थे कि साइन थीटा जो है, क्योंकि वो कॉसेक थीटा का उल्टा होता है तो साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/में कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जो साइन थीटा है उसका वो किसका व्युत्क्रम होता है, कॉसेक थीटा का। तो यही बताया है आपको कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब कि आप उसको 1 के अपॉन में लिखेंगे उस अनुपात को, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे जो कॉसेक थीटा होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, साइन थीटा का, तो इसको लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इस तरह से कॉस थीटा जो है वो 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं उसको, और सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे टेन थीटा का एक और फॉर्मूला बन सकता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला बन सकता है 1 अपॉन में टेन थीटा। टेन थीटा का साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन का फॉर्मूला है और कोट उसका उल्टा होता है, तो कोट के फॉर्मूले में कॉस ऊपर चला जाता है और बटे में साइन नीचे आ जाता है। तो हमारा जो टेन और कॉट के